और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन यहां पर किया। देखिए, बातचीत हो गई, सब कुछ यहां पर स्पष्ट हो गया, लेकिन एक बार फिर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से यहां पर किया गया है। यानी पाकिस्तान ठान चुका है कि अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आएगा, चाहे कितने भी नियम उस पर लगा दिए जाएं। और अब देखिए, फिर से एक तस्वीर फिर से निकलकर एलओसी से सामने आई, जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन यहां पर किया है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर से उल्लंघन किया गया एलओसी का। यहां पर लगातार उनकी ओर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से, जबकि बातचीत यह हो गई थी कि शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरीके का सीज फायर का उल्लंघन यहां पर अब नहीं किया जाएगा, दोनों देशों की तरफ से, भारत की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन देखिए, पाकिस्तान हमेशा से किसी नियम को कभी भी मानता नहीं आया। ये पहली बार नहीं है, पहली दफा नहीं, बल्कि कई बार उसकी ओर से इसी तरीके से एलओसी पर देखिए कैसे सीज फायर का उल्लंघन किया गया। और फिर से एक बार उसने ये बता दिया है कि उसकी हरकतें अब भी जारी रहेंगी, चाहे कोई भी दबाव उस पर आ जाए। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, और क्या जानकारी? शिवानी, देखिए, ये जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों से फिर से ऐसी खबरें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि ड्रोन देखे गए हैं और मिसाइल्स का अटैक देखा गया है। और यही नहीं, उधमपुर में और राजौरी में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि मैं इस समय भी राजौरी में मौजूद हूं और राजौरी में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। धमाकों की आवाज भी आ रही है और लोगों में थोड़ा सा डर का माहौल है। हालांकि लोग सेफ जोन में चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग यहाँ पर अपने घरों में मौजूद है, उनमें भी डर का माहौल बना हुआ है। और लोगों का जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं, वो भी अपने बंकरों में खुद को सुरक्षित रखने के लिए चले गए हैं। लेकिन ये जम्मू संभाग के फिलहाल 6 सुंदरबनी के केरी बटल, उधमपुर में, राजौरी में, पुंछ में, आरएसपुरा में और सांबा सेक्टर में, अरनिया में, प्लावाला में, ये अलग अलग जो इंटरनेशनल कोमल, ये एलओसी पर वायलेशन है ना? ये सीज फायर वायलेशन एलओसी पर है। देखिए, ये इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी दोनों जगह पर ये खबरें आ रही हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर से भी ये खबरें आ रही हैं। क्योंकि मैं राजौरी में हूँ, राजौरी लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर खुद धमाकों की आवाज लोगों ने सुनी है। और जो उधमपुर है, वहां पर ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। मैंने कल भी क्लियर किया था, आज भी करूंगी, कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर जो है ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। ड्रोन एक्टिविटी का अलग खबर है और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है वो गोलाबारी रिफत भी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार रिफत, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से कोमल ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि उधमपुर एरिया में जो है ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई है। और उसके अलावा राजौरी पुंछ में जो है एलओसी पर आर पार की शेलिंग हो रही है, सीज फायर वायलेशन हुई है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्टिलरी वेपन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, अभी कुपवारा, उरी में जिस तरीके से फायरिंग हो रही थी, अभी इस तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं है। यानी जम्मू सूबे को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरीके से कोमल ने कहा कि उधमपुर एरिया में ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई और एक एक्सप्लोजन जैसा भी सुना गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी बारामूला के बहुत बड़ी खबर आ रही है, उधमपुर में ड्रोन हमले की खबर है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए कैसे यहां पर बातचीत हुई, सब कुछ यहां पर तय हो गया। लेकिन एक बार फिर से हिमाकत यहां पर देखिए पाकिस्तान की, उधमपुर में ड्रोन हमला ये किया गया है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। और आपको बता दें, जैसा कोमल हमें जानकारी भी दे रही थी, ब्लैकआउट का भी वहां पर किया गया है। बिल्कुल, अभी तक जो हमारे पास खबर है शिवानी, ये उधमपुर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। क्योंकि राजौरी में मैं मौजूद हूँ, राजौरी में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। और इस तरह से अगर जो खबरें आ रही है, सायरन की भी आवाजें जो है वो कई इलाकों में जो है वो लोगों को सुनने को मिल रही है। और ये प्रशासन ने कहा था कि जैसे ही उनके इलाकों में सायरन की आवाज लगे, सुनाई दे, तो वैसे ही वो अपनी लाइट्स को ऑफ कर दे। लेकिन जम्मू नहीं, मतलब राजौरी और जम्मू संभाग के उधमपुर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। और ड्रोन एक्टिविटी को देखने के बाद लोगों में फिर एक डर का माहौल है, क्योंकि लोगों ने अभी कुछ ही देर पहले खुशी मनाई थी कि सीज फायर पे बात हो चुकी है, अब उस तरह के हालात नहीं होंगे, अब ऐसा कुछ धमाकों का फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, एक तरफ खुशी का माहौल जो है पूरे भारत में बन चुका था, जम्मू कश्मीर में बन चुका था, पुंछ राजौरी में लोग खुश हो गए थे। लेकिन वही अब आधे घंटे के बाद ही देखो, कल की तरह, परसों की तरह फिर वो मंजर देखने को मिला है। लोगों को धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। और इवन खुद आज फिर लोगों ने अपने मोबाइल में कैप्चर किया है ड्रोन एक्टिविटी को, जो मैं कुछ देर में आपको दिखाऊंगी। और कुछ तस्वीरें मैंने आपको भेजी भी है कि लोगों ने ड्रोन एक्टिविटी को फिर से कैप्चर किया है अपने मोबाइल पे, और जिससे डर का माहौल फिर से जम्मू संभाग के। जी कोमल, देखिए एक तरीके से अभी शाम तक ही सब कुछ सारी बातें यहाँ पर हो रही थी, कहा यह जा रहा था उल्लंघन नहीं होगा एलओसी पर, या किसी भी तरीके का सीज फायर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। सीज फायर को मानने के लिए तैयार हो गए थे भारत और पाकिस्तान दोनों ही। लेकिन कह सकते हैं अब धोखा दिया है एक तरीके से पाकिस्तान ने, फिर से एलओसी पर वही हिम्मत वो कर रहा है।
बाकी चीज उन्होंने कहा था कि हमने सिंधु जल पर बात हुई थी, वो अभी वैसे का वैसे रहेगा। तो हो सकता है कि कुछ और डिमांड्स उनकी होंगी, तो इस तरीके की प्लानिंग से उन्होंने फिर ऐसा किया है। ये छोटी बात नहीं है कि आप पूरे भारत को जोड़ के पूरी बाकी की कंट्रीज को जोड़कर आप एक बात रख रहे हैं और इतनी बड़ी बात के बाद आधे घंटे में ही फिर से जो है वो सीज फायर का उल्लंघन जो हुआ है, तो ये छोटी बात नहीं है। और अपनी शर्तें क्या पाकिस्तान मनवाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है? अभी आधा घंटा ही हुआ था इस बात को, 48 घंटे की और हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी आधे घंटे के बाद ही फिर से इस तरीके की हरकतें होना, मतलब कुछ शर्तें होंगी जो वो मनवाना चाहते हैं। यहाँ पे लोगों में फिर से खौफ है, फिर से डर है, फिर से गुस्सा है, और तो ये जो माहौल अभी का बना है पूरी तरह से ब्लैकआउट है, सायरन की आवाज़ है, बेशक देखिए सुकून और राहत की सांस